न पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा आई। रात्रि के 12 बजे पूर्ण रूप से चंद्रमा उदय है। चारों ओर सुंदर वातावरण है, सुंदर हरियाली। सुंदर हरियाली को देख करके भगवान ने योग माया को प्रकट करके सुंदरी बांसुरी बजाई। क्या बजाई? बांसुरी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की ध्वनि केवल ब्रज की गोपियों के कानों तक सुनाई दिया। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कानों में सुनाई दिया, जो गोपी जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में जंगल की ओर, कन्हैया की ओर भाग पड़ी। भगवान की ओर भाग पड़ी। बोले महाराज, एक गोपी तो अपने लाला को स्तनपान करा रही थी। उसी समय कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। लाला को तो नीचे पटक दियो और कन्हैया की ओर भाग पड़ी। बोले महाराज, एक गोपी तो लीपा पोती कर रही थी। क्या कर रही थी मैया? लीपा पोती। बोले महाराज, सुंदर काजर अपने आंखों में लगा रही थी। उसी समय कन्हैया को बांसुरी को ध्वनि सुनाई दियो तो पता है क्या किया? बोले वो काजर अपने ओठन में लगा के भाग पड़ी। बोले एक गोपी पता है क्या कर रही थी? अपनी गैया को चारा डालने जा रही थी। चारा डालने जा रही थी तो सामने ससुर जी बैठे हुए थे। ससुर जी चिल्लाने लगा, रे बहू जरा मोए भोजन दे दो, भूख लगी है। बोले उसी समय कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि गोपी के कानों में सुनाई दिया तो पता है क्या किया उस गोपी ने? बोले वो जो भूसा जो गाय को लेकर के जा रही थी, वही भूसा को टोकरी अपने ससुर को आगे रख दियो। एक गोपी पता है क्या कर रही थी? एक गोपी अपनी पति की सेवा कर रही थी। सर गोद पर रख करके सेवा मालिश तेल लगा रही थी। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दिया, बोले क्या हुआ? बोले महाराज, जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दिया, वो गोपी ने पति का सर उठा करके पटक दियो और वृंदावन कन्हैया की ओर भाग पड़ी। बोले महाराज, ब्रज की जितनी भी गोपियां थी, सब ब्रज की गोपियां कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी आई। जब कन्हैया ने देखा कि सबरी ब्रज की गोपियां मेरे पास आ रही, भगवान सब ब्रज की गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रुवागमन कारणम। भगवान कहते, अरे गोपियों स्वागत है, स्वागत है। इसलिए आगमन हुआ है तुम्हारा। और ये रात्रि का वेला है, जंगल के बीच में, जंगल के रास्ते तुम आ रही हो। कोई जानवर तुम्हें पकड़ लेता, तुम्हें खा लेता, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात्रि को तुम जंगल में आती हो। अरे कोई ब्रज में कोई घटना तो नहीं हुई? अरे कहीं तुम्हारी पति से लड़ाई तो नहीं हुई? क्या बात हो गई जो रात्रि के समय सब ब्रज यहाँ आ रही हो मेरे पास? ब्रज की गोपियां आपस में देखो ये छलिया मोहन को पहले तो बांसुरी बजाए, बांसुरी बजा करके हमको नाम ले ले करके पुकार के बुलाए, और आमे तो क्या काहे को आई हो?
भगवान बोले, अरे ब्रज की गोपियों, तुम अपने पति को छोड़ करके आ गई, अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई, अपने बच्चों को छोड़ करके आ गई। अरे पति की सेवा करना चाहिए। अरे जब तुमने ये गृहस्थ जीवन पाया है तो पति की सेवा करना चाहिए। आप लोग करते हो नहीं करते हो भैया? आप लोग करते हो नहीं करते हो पति की सेवा? हाँ, नहीं करते? सेवा करा करो। पति तो क्या होता है? परमेश्वर तो होता है, लेकिन सेवा भी तो करो परमेश्वर की। हाँ? भगवान ने कहा, तुम पति को छोड़ करके आ गई। अरे तुम्हें पता है पति की सेवा का कितना विशेष फल होता है? बोले महाराज, भगवान कहते, गोपियों सुनो,